वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5000 MCQs की पार्ट 5 में। यहाँ पर टोटल 50+ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो गाइस, जो भी क्वेश्चन है जिनका आज BFUHS का पेपर हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों का कहना है कि पेपर टफ आया था। तो जिनको जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग हो, बट एक्यूरेट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन बताना। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है जो क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए बताऊं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी BFUHS या फिर पंजाब में पेपर हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं वो CRPF, CHO, चाहे MP, राजस्थान, स्टाफ नर्स, व्यापम के लिए, NCL के लिए, ऑल ओवर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर मैंने जो 5000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की थी, तो इसके पार्ट 4 में आप एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही बताया था। क्वेश्चन था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्फेंट्स में कितनी डिसीज के लिए है जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है। तो टोटल 7 डिसीज के लिए इन्फेंट्स में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। डिप्थीरिया, पाइटिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, BCG और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी। तो इस तरीके से मिला के टोटल 7 डिसीज के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है इन्फेंट्स में। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्क्यूटो। डेंगू फीवर किस मॉस्क्यूटो के काटने के कारण होता है। एनाफ्लिस, एडिस, मेंसोम्निया या फिर क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स के कारण येलो फीवर होता है, एनाफ्लिस के कारण मलेरिया होता है, और जो डेंगू फीवर का जो मॉस्क्यूटो है वो क्या है, एडिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, एडिस। और एडिस है जो एक तरीके की मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिसीज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेवी वायरस होता है, कभी कभी एग्जाम में भी आ सकता है कि जो एडीज है किस कैटेगरी का वायरस है। तो ये फ्लेवी वायरस फैमिली का वायरस है, सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्राथीकल। तो इंट्राथीकल यहाँ पर जो नया टर्म है आपके लिए, तो इंट्राथीकल का मतलब होता है जो भी इंजेक्शन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में दिए जाते हैं वो क्या है, इंट्राथीकल इंजेक्शन। तो यहाँ पर BCG वैक्सीन का जो रूट है वो क्या है, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क किल्स ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म करके ठंडा करने की जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या होती है, पास्चराइजेशन। तो इसमें सभी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे पास्चराइजेशन की प्रोसेस में दूध से, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एंथ्राक्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस और ब्रूसेला। तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस से सभी मर जाएंगे, बट जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ये नहीं मरेगा। नेक्स्ट इज प्रेवलेंस ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज असेस्ड बाय। तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाएगा कम्युनिटी में, पर्ल इंडेक्स, ब्रेटेक्स इंडेक्स, चैंडलर इंडेक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो पर्ल इंडेक्स है जो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर रेट के लिए है जो यूज किया जाता है, और जो हुकवॉर्म इन्फेक्शन प्रेवलेंस के लिए जो कम्युनिटी में इंडेक्स यूज किया जाएगा वो क्या होगा, चैंडलर इंडेक्स। कई बार एग्जाम में पर्ल इंडेक्स भी आया है, तो आपको याद रखना है पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्शन की फेलियर रेट को है जो असिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, C, चैंडलर इंडेक्स। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ आयोडाइजेशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एट द कंज्यूमर लेवल एज स्पेसिफाइड अंडर द IDD कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो आयोडाइजेशन है वो कितना होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट में। ऑप्शन है 4 ppm, 40 ppm, 30 ppm, 15 ppm या फिर 50 ppm। तो जो IDD कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो कंज्यूमर लेवल रहने वाला है आयोडाइजेशन में आयोडाइज्ड सॉल्ट का, वो कितना होगा, 15 ppm, 15 पार्ट्स पर मिलियन। कितना, 15 पार्ट्स पर मिलियन।
अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइन के हिसाब से डेली इनटेक है जो आयोडीन का कितना होना चाहिए, 150 माइक्रोग्राम। किसके लिए? ताकि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सके। और सॉल्ट में जो मिनिमम आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए वो 15 पार्ट्स पर मिलियन, 15 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल आर स्टेप्स इन प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एक्सेप्ट, सभी स्टेप हैं जो डिसीज के प्राइमरी प्रिवेंशन में यूजफुल होंगे बट किसी एक को छोड़कर। प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और डी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट है जो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी डिसीज हो चुकी है, तो किस में जाएगा? सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन में जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में तो हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले सकते हैं, किसी भी डिसीज़ को होने से रोकने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइंस। मीजल्स की जो कम्युनिकेबिलिटी है मतलब कि एक से किसी दूसरे में होने के चांसेस हैं जो कब कम हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं। आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड, एट द टाइम ऑफ इरप्शन, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैसेस। तो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड है जो मीजल्स का कब कम होगा? जब रैसेस हैं जो अपीयर हो जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैसेस। नेक्स्ट इज आफ्टर इफेक्टिव क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, फ्री रेसिडियल क्लोरीन शुड नॉट बी लेस देन। तो इफेक्टिव क्लोरिनेशन हुआ है यदि वाटर का तो फ्री रेसिडियल क्लोरीन की वॉल्यूम है जो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर, 50 mg पर लीटर या फिर 200 mg पर लीटर। तो इफेक्टिव क्लोरिनेशन के लिए जो क्लोरीन की वॉल्यूम है वाटर में, रेसिडुअल वॉल्यूम है वो कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है उनमें आपको उनकी वॉल्यूम है जो या फिर उनका जो भी कैलकुलेशन है वो याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के सभी साइड इफेक्ट हैं बट किसी एक को छोड़कर। हाइपरटेंशन, सर्वाइकल कैंसर रिस्क, गॉल ब्लैडर डिसीज, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट सभी हो सकते हैं बट ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व एड्स दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो हर साल दिसंबर 1 को है जो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सीन इन। तो विटामिन ए किस तरीके का विटामिन है? ए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो ऑप्शन दिए हैं सभी में विटामिन ए प्रेजेंट रहता है बट हाईएस्ट सोर्स पूछा है तो वो किस में होगा? कॉड लिवर ऑयल में। फिर इज द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच इज अ लाइव वैक्सीन। इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर डीपीटी वैक्सीन। लाइव वैक्सीन है इनमें से ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज स्कर्वी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू द। स्कर्वी है जो किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है जनरली विटामिन सी की कमी के कारण। जिन क्वेश्चन में जो आंसरिंग आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए उसके ऑप्शन में आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्पुटम स्मीयर्स टू बी टेकन फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस अंडर द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो स्पुटम स्मीयर कितना लिया जाएगा कि जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत यदि ट्यूबरक्लोसिस के केस को कंफर्मेशन है जो करवाना है, कंफर्म करवाना है उन केस में, तो कितने बार है जो स्पुटम स्मीयर कलेक्ट किया जाएगा? तो वो होगा टोटल 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज द टारगेट पॉपुलेशन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था। उसके अकॉर्डिंग टारगेट पॉपुलेशन क्या रखी गई? इन्फेंट एंड एंटीनेटल मदर, इन्फेंट, अंडर फाइव्स एंड एंटीनेटल मदर्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था किनके लिए आया था? मेनली जो अंडर 5 ईयर्स तक के एज के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, अंडर 5, ताकि उनमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम किया जा सके।
नेक्स्ट इज RCH प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में कब आया था? तो ये आया था 15 अक्टूबर 1997 में। चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदर प्रोग्राम था जो 1992 में आया था। उसी के कुछ और कंपोनेंट्स को मिला के RCH प्रोग्राम लाया गया था 1997 में। नेक्स्ट है एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी सप्लीमेंटेड फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। तो एडिशनल कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एक लैक्टेटिंग मदर को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए? ऑप्शन है 200 कैलोरीज, 550 कैलोरीज, सॉरी 550 कैलोरीज, 350 कैलोरीज या फिर 100 कैलोरीज। तो जो ज़रूरत पड़ती है लैक्टेटिंग मदर को एडिशनल कैलोरी की तो वो होती है 600 किलो कैलोरीज। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 550 कैलोरीज, 550 कैलोरी। नेक्स्ट इज डेंटल कैरीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। दांतों में पीलापन लग जाता है, डेंटल कैरीज देखने को मिलती है, किसके कारण होती है? आयोडीन, आयरन, फ्लोरीन या फिर कॉपर। तो ये होती है फ्लोरीन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज मोस्ट आइडियल इक्विपमेंट फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन अ PHC। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट आइडियल इक्विपमेंट क्या है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, CHO के पर्पज से बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ऑप्शन है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर। तो PHC लेवल पर पूछा है वैक्सीन स्टोरेज के लिए तो वो है ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ILR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपको आ सकता है, तो याद रखना है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है जो PSC पर वेस्टली आइडियल है, जो इक्विपमेंट माने गए हैं वैक्सीन का स्टोरेज करने के लिए। नेक्स्ट इज विलेज हेल्थ गाइड इज प्रेजेंट इन ऑल दीज स्टेट एक्सेप्ट। विलेज हेल्थ गाइड सभी स्टेट में किसी एक को छोड़कर, तो ओनली उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विलेज हेल्थ गाइड है जो नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, उड़ीसा। नेक्स्ट इज रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यूमोनिक प्लेग इज। तो न्यूमोनिक प्लेग के लिए ट्रांसमिशन रूट है वो क्या होगा? तो निमोनिया के लिए क्या होता है? कॉमन कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। तो जो निमोनिक प्लेग है बहुत ही रेयर फॉर्म है निमोनिया का, तो ये किसके कारण होगा? ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू है जो न्यूमोनिक प्लेग भी ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट इज मोस्ट सिंपल वे ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन टू अ कॉमन मैन इज। कॉमन मैन में डेटा प्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमन तरीका क्या होगा और सिंपल तरीका क्या होगा? बार चार्ट, लाइन डायग्राम, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम। जो मोस्ट कॉमन वे होगा वो होगा पिक्टोग्राम। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन इज। तो OT के लिए जो बेस्ट मेथड है डिसइंफेक्ट करने के लिए वो क्या है? डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। OT डिसइंफेक्ट करने के लिए जो मेनली यूज किया जाता है वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट इज प्राइमरी शेड्यूल ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन इज। तो प्राइमरी शेड्यूल क्या होगा हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन के लिए? तो सबसे पहले आफ्टर बर्थ जो दिया जाता है वो 0 डोज, उसके 1 महीने के बाद दिया जाएगा है जो डोज, सेकंड होगा। और थर्ड डोज होगा जो फर्स्ट मंथ में दिया गया उसके 1 महीने के गैप के बाद है जो 6 मंथ में है जो डोज दिया जाएगा। टोटल इस तरीके से 0, 1 एंड 6 मंथ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ व्हाट हैज लीड टू एरेडिकेशन ऑफ गुयाना वॉर्म डिसीज। किसको कंट्रोल करने से है जो गुयाना वॉर्म डिसीज को हम एरेडिकेट कर सकते हैं? मॉस्क्यूटो, रेड फ्ली, सैंड फ्ली या फिर साइक्लोप्स। तो साइक्लोप्स किसका कारण बन सकते हैं? गुयाना वॉर्म इन्फेक्शन का। तो उनको कंट्रोल करने से हम गुयाना वॉर्म एरेडिकेशन को है जो बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, साइक्लोप्स एक तरीके के पैरासाइट्स हैं जो गुयाना वॉर्म इन्फेक्शन होने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस इज अ। तो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस के लिए टेस्ट किए जाते हैं, CSF टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। बट कंफर्मेशन के लिए जो प्राइमरी टेस्ट माना जाता है पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस के लिए वो क्या है? स्टूल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, स्टूल एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट इज द ड्रग गिवन टू पेरिफेरल हेल्थ वर्कर अंडर द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो आपने सब सेंटर में हेल्थ किट पढ़ी होंगी, किट ए और किट बी। तो उनमें जो मेडिसिन होती है कोट्रीमैक्सोल, ये मेनली यूज़ की जाती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पेरिफेरल जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी कोट्रीमैक्सोल। नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक इन मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज। कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, तो मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। ऑप्शन है स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, डबल पॉट मेथड। तो जो मेनली मेथड यूज़ की जाती है फिल्ट्रेशन टेक्निक के लिए, जो मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं बड़े बड़े, उनमें तो होती है स्लो सैंड फिल्टर टेक्निक। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, अप्रैल 7 को। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन टेक्निक मोस्ट suited फॉर इंट्रोड्यूसिंग द करेक्ट यूज ऑफ ORS अमंग रूरल मदर्स इज। यदि आप रूरल मदर्स को है जो गांव की लेडीज को ORS के बनाने के लिए सही टेक्निक बता रही हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं, तो मोस्ट टेक्निक है जो कौन सी होगी जिससे उनको समझ में आए कि ORS घोल कैसे बनाना है। ग्रुप डिस्कशन, फ्लैश कार्ड, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर फ्लैनल ग्राफ। तो रूरल पॉपुलेशन में यदि आप ORS बनाना सिखा रहे हैं रूरल मदर्स के लिए, तो बेस्ट होगा कि आप उनके सामने ही वो चीज़ करके बताएं, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं बाय प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑल आर एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर सभी एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन है, मीन्स स्कैबीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है BHC, परमेथ्रिन, बेंजाइल बेंजोएट या फिर मालाथियोन। तो एंटी स्कैबीज प्रिपरेशन के तौर पर लिंडेन और BHC यूज़ की जाती, परमेथ्रिन भी यूज़ होती है, बेंजाइल बेंजोएट भी यूज़ होगा। बट जो मेलाथेनॉन है क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, जो कि एग्रीकल्चर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, मेलाथियोन। नेक्स्ट है ऑल आर टेस्ट यूज्ड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्ट। तो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, पानी पीने के पानी के लिए जो सभी टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है मल्टीपल ट्यूब मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, कॉलोनी काउंट या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD। तो BOD है जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा वेल शुड बी डिसइंफेक्टेड आइडियली। तो यदि एपिडेमिक लेवल पर कॉलेरा फैला हुआ है, तो जो वेल हैं, कुएं हैं, उनको कब डिसइंफेक्ट करना चाहिए, एवरी डे, 2 डेज, 3 डेज या फिर 1 वीक। तो कॉलेरा है यदि एपिडेमिक लेवल पर, तो जो वेल्स हैं, कुएं हैं, उनको डेली डिसइंफेक्ट करना चाहिए, एवरी डे। नेक्स्ट इज ऑल आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स एक्सेप्ट। तो अंडर 5 क्लिनिक्स में आपने ट्रायंगल शेप में है जो इमेज पढ़ी होगी, लोगो पढ़ा होगा, तो उसके सभी कंपोनेंट्स हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन और रेफरल ट्रीटमेंट। तो सभी कंपोनेंट अंडर 5 क्लिनिक के, बट रेफरल ट्रीटमेंट है जो इसका पार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, एडिकेट न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन, बट रेफरल सर्विसेज है जो अंडर 5 क्लिनिक्स में नहीं आते। नेक्स्ट ऑल आर ट्रू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एक्सेप्ट। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत सभी चीज़ें सही हैं, बट किसी एक को छोड़कर। प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड, इज नॉट मैंडेटरी, पनिशमेंट इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट वॉज इन द ईयर 1986। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जो, इसमें मैंडेटरी बिल्कुल है, मैंडेटरी माना गया है, ताकि जो खाने पीने के आइटम्स हैं उनमें और अदर चीज़ों की मिलावट को रोका जा सके, इसीलिए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, तो होगा इट नॉट मैंडेटरी, बट ये क्या है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या होता है, ग्रोथ पर कैपिटल है जो इंक्लूड की जाती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितनी एज तक आप जिंदा रहते हैं, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी इंक्लूड किया जाएगा, बट लिटरेसी है जो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी लिटरेसी। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड इज लेस देन 3 days इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी का इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 3 days है, 3 दिन से कम है इंक्यूबेशन पीरियड, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, मम्प्स, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा विद इन 3 days में अपने साइन सिम्टम शो कर देंगे, बट मम्प्स के जो साइन सिम्टम है इंक्यूबेशन पीरियड है ये 16 से 18 days तक रह सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कॉजिंग एपिडेमिक्स एवरी ईयर इज। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कौन सा टाइप इसका हर साल एपिडेमिक लेवल पर इन्फ्लुएंजा है जो फैला सकता है, तो वो है वायरस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज मैन इज डिटरमाइंड बाय। इंक्यूबेशन पीरियड है जो रेबीज का डॉग बाइट या कैट बाइट, जनरली डॉग बाइट के कारण होता है, तो सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। साइट ऑफ बाइट मतलब कि कितने एरिया में काटा है, सीवियरिटी क्या है काटने की, नंबर ऑफ वुंड कितनी वुंड है, कितने घाव हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही रेबीज के इंक्यूबेशन पीरियड को हम पता कर सकते हैं, साइन सिम्टम है जो शो हो पाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। यहाँ पर मॉस्क्यूटो के थ्रू होने वाली सभी डिसीज हैं किसी एक को छोड़कर, मलेरिया, फाइलेरिया, क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज या फिर डेंगू फीवर। तो जो डिसीज नहीं है मॉस्क्यूटो बॉर्न वो क्या है, क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज, टिक बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है जो कि साउथ वेस्टर्न ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या है, मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज नहीं है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ट्रू ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को लेके सही पॉइंट्स क्या नहीं है, नो एनिमल रिजर्वर, नो करियर स्टेज, नो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, नो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो स्मॉल पॉक्स को लेके जो सही नहीं है वो क्या है, नो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, बट है जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट ORS कंटेन ऑल एक्सेप्ट। ORS में सभी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो ORS को लेके हर एक CHO स्टाफ नर्स के पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ORS कैसे बनाया जाता है, कब तक यूज़ कर सकते हैं, क्या कंपोनेंट है, आप लोग याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो सल्फेट है जो कभी भी ORS घोल में नहीं मिलाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड यूज़ होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ होगा, बट पोटेशियम सल्फेट यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज द डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड इज। तो फूड में बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डेंजर जोन कितना माना गया है, कितना टेम्परेचर माना गया है, तो वो है 10 से 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो एल्डिहाइड टेस्ट है जो जनरली किस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, तो होता है काला आजार डायग्नोस करने के लिए एल्डिहाइड टेस्ट और फॉर्मल जेल टेस्ट। नेक्स्ट इज द पीरियड फ्रॉम डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन इन अ क्रॉनिक डिसीज इज कॉल्ड। तो डिसीज इनिशिएट मतलब कि स्टार्ट होने के बाद और डिसीज डिटेक्ट हो गई है मतलब सिम्टम्स हो हुए हैं जब तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे, तो पीरियड क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल, लेटेंट पीरियड या फिर मीडियन पीरियड। तो टाइम पीरियड कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन। हर्ड इम्यूनिटी किससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, स्मॉल पॉक्स या फिर टिटनेस। तो हर्ड इम्यूनिटी है जो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है पोलियोमाइलाइटिस से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस है जो है तो एक तरीके की कम्युनिकेबल डिसीज ही, बट जो हमें प्रिवेंट नहीं कर पाएगी हर्ड इम्यूनिटी इससे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, पोलियोमाइलाइटिस।
नेक्स्ट इज वैक्सीन विच शुड नॉट बी फ्रोजन इंक्लूड। कौन सी वैक्सीन है जो फ्रोजन नहीं की जाएगी? तो ये सभी वैक्सीन हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर हम नहीं रख सकते, टाइफॉइड, डीपीटी और टीटी। नेक्स्ट ILR स्टैंड फॉर, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ILR का फुल फॉर्म है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो कि PSC लेवल पर वैक्सीन स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज्ड एट आउट रीच साइट इज। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट के जो पार्ट हैं कौन से आउट ऑफ रीच साइट रखे जाते हैं? तो वो वैक्सीन करियर। नेक्स्ट इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। तो अभी तक की जो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है तो वो क्या है? पोलियो। नेक्स्ट इज जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन मीन्स। पोलियो वैक्सीन का जीरो डोज का मतलब क्या है? ऑप्शन है नो वैक्सीनेशन, डोज बिफोर फर्स्ट डोज, नो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, वैक्सीनेशन एट मोबाइल कैंप। तो जीरो डोज का मतलब है कि डोज दिया जा रहा हो बिफोर फर्स्ट डोज के, पहले डोज दिया गया हो, वो क्या है? जीरो डोज। बूस्टर डोज का मतलब है कि सभी डोज कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट डोज दिया जाना है, जो पहले वैक्सीन दी गई हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? बूस्टर डोज। नेक्स्ट इज बॉइलिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स किल्स। तो 5 से 10 मिनट की बॉइलिंग के बाद क्या मर सकते हैं? बैक्टीरिया, स्पोर्स, वायरस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही नहीं मर पाएंगे, क्योंकि जब बॉइलिंग 30 मिनट से ज़्यादा हो तभी किसी कैटेगरी के बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स मर सकते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दी। और 5 से 10 मिनट की बॉइलिंग पर जो बैक्टीरिया, वायरस नहीं मर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग एक्सेप्ट। ऑटोक्लेविंग में सभी को स्टरलाइज कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है ग्लव्स, कल्चर मीडिया, प्लास्टिक्स और लिनिन। तो प्लास्टिक्स को हम ऑटोक्लेविंग मशीन में नहीं रख सकते। नेक्स्ट ऑल आर सुटेबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फीसेस एंड यूरिन एक्सेप्ट। तो फीकल मटेरियल और जो यूरिन है उन सभी को है जो सभी से सुटेबल है डिसइंफेक्ट करने के लिए, बट किसी एक को छोड़कर, तो वो 1 से 2% फॉर्मेलिन, इसके थ्रू फीकल मटेरियल और यूरिन दोनों डिसइंफेक्ट नहीं होंगे। और एक क्वेश्चन और आता है जहाँ 5% क्रिजोल की बात की जा रही है। तो स्पूटम को जो बेस्ट स्पूटम डिसइंफेक्ट करने के लिए बेस्ट माना गया है वो क्या है? 5% क्रिजोल। नेक्स्ट इम्यूनिटी कन्फर्ड बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स इज फॉर। तो यदि एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसके बाद इम्यूनिटी कब तक के लिए बनेगी? तो यदि एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसके लिए इम्यूनिटी है जो लाइफ लॉन्ग बन जाती है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन इज एग्जांपल ऑफ। प्रेग्नेंट लेडीज में आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं, किस तरीके का एग्जाम्पल? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन। सो गाइस ये थे टोटल 50+ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।